म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है। बहुत से जगह सुनता है कि म्यूचुअल फंड सही है, बट ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है, तभी तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम पहले तो कारण यहाँ पे हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे, वो है कि मंथली इन्वेस्टमेंट जो है ना, छोटा छोटा पार्ट में कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी आदर्श आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न था पहले, मतलब एक्चुअली तो सेविंग पैटर्न था, आज तक आप लोग उसको इन्वेस्टमेंट पैटर्न समझ के आ रहे हैं। अभी भी बहुत आदमी आ रहे हैं, चले हम उस इन्वेस्टमेंट पैटर्न में पकड़ ही लिया उसको। सपोज आपने बैंक में मंथली 500 हो या 1000 हो या फिर 10,000, उसका हिसाब से भी आप रिकरेंट डिपॉजिट कर सकता था। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी SIP के थ्रू आप इस तरह भी कर सकता है। दूसरा, बैंक में आप FD कर सकता था, यहाँ पे भी आप FD का जैसा ही लमसम का हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है, आप जैसे मंथली इनकम स्कीम हो जाता है MIS, जो एक बार में डाल के मंथली पे आउट, तो मतलब बैंक का बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है, उसका कुछ परसेंटेज सर्टेन टाइप ऑफ। दूसरा आता है आपका STP हो जाता है, ये तो म्यूचुअल फंड का और एडवांटेज है। तो हम MIS का बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बैंक में हम MIS करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे भी SWP नाम का एक स्कीम है, जहाँ पे हम पैसा डाल के पर मंथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम अकॉर्डिंग टू मी हम जितना आप चाहेंगे उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं हमारे खर्चे के लिए। और चौथा एक आता है इन्वेस्टमेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, वो है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये भी एक मतलब एक बार इन्वेस्ट करके मतलब सपोज मैंने 10 लाख एक बार में डाल दिया, वहाँ से हमको 2 लाख करके टाइम टू टाइम हम स्टॉक मार्केट के अंदर ही उसको इन्वेस्ट करना है। सपोज मैंने लिक्विड फंड में डाल दिया, डाल के वहाँ से हमको धीरे धीरे इक्विटी में शिफ्ट करना है एज पर मार्केट कंडीशन। तो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जैसा चाहे ऐसा कर सकता है। जैसे हम मंथली अगर 2000 करके भी दे सकता है, एक बार में 2 लाख भी दे सकता है, एक बार में 20 लाख दे के वहाँ से मंथली कुछ निकाल भी सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। ये एक कारण होता है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, मतलब हमारा हिसाब से हम जैसे चाहे ऐसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, म्यूचुअल फंड के अंदर जो सेकंड नंबर आता है वो है इन्फ्लेशन को बीट करना। आज का जो महंगाई है, इन्फ्लेशन में जो मुद्रास्फीति होता है ना, महंगाई, तो महंगाई को अगर बीट करना है तो हमको अभी का जो इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड जैसा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इसको महंगाई को इतना आसान से बीट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा चीज़ है कि बिल्कुल आसान से इन्फ्लेशन को अगर बीट करना तो बिल्कुल आसान से इसमें कर सकता है। क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बैंक का हर एक, मतलब एवरेज में बोल रहा हूँ, हर एक स्कीम मिला के 5 से 6% के अंदर हमको ईयरली रिटर्न मिलता है। और म्यूचुअल फंड के हिसाब से म्यूचुअल फंड का अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि अबव 10%, 10 to 12, 13, 14, 15, कभी कभी वो 18% तक भी आया है। जैसे अगर हम कोविड पीरियड का बात करें तो उससे बाद में जैसे ही 21-22 साल आ गया तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, वो तो बहुत ज़्यादा है। 50% की भी ऊपर बहुत स्कीम है रिटर्न दिया, उसको हम छोड़ रहे हैं कि 12%, 10-12 ये तो पकड़ सकते हैं ना। तो आसान से कहाँ 5-6% मिल सकता था, उसी को खाली स्मार्टली आपको अगर इन्वेस्ट कर देते हैं ना किसी और जगह में, वही 5-6% बन जाता है, 10-12-14%। तो ये एक कारण हो जाता है म्यूचुअल फंड में हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड क्यों सही है। तो तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो AMC होता है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चूज करने का जो फ्रीडम हम अपना से चूज कर सकते हैं। जैसे AMC क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हम लोग पैसा तो दे रहे हैं, तो किसी भी एक कंपनी को दे रहे हैं ना, फंड हाउस को, वो फंड हाउस हम अपना हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे हम हो सकता है SBI हो सकता है हम HDFC को देंगे, हो सकता है हम ICICI से देंगे, किसी को ही देंगे। वो हम खुद चूज कर सकते हैं कि हमको इसमें डालना है, हमको इस। और ये जो फंड का है ना, फंड हाउस है, उसके अंदर भी हम ये चूज कर सकते हैं कि हमको किस स्कीम में, पर्टिकुलर किस स्कीम में डालना है पैसा, ये भी चूज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मतलब जो भी करना है हम खुद चूज करेंगे, कोई हमको कुछ नहीं, मतलब ज़बरदस्ती कुछ नहीं
अपना डिसीजन नहीं दे सकते, हम खुद कर सकता है। ये तो सही है कि इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, तो हम खाली ये ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर खोला है, तो सब कुछ है। उसके बाद भी आता है और एक क्यों सही है म्यूचुअल फंड, और एक पॉइंट आ जाता है नंबर 4 पे, डाइवर्सिफाइड। हम ये तो एक्चुअली पैरामीटर हो जाता है अंदर भी। ये जो हम सपोज में हम 2000 रुपया करके किसी भी एक पर्टिकुलर सपोज SBI मल्टी कैप फंड में दे दिया, तो या फिर SBI ब्लू चिप में दे दिया, तो ये क्या करता है ये फंड मैनेजर, ये थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने 2000 रुपया दिया महीना में, या फिर हर महीना में दे रहे हैं, ये क्या होता है 30 से 60 मतलब 50-60, अगर आप एवरेज पकड़ लेंगे तो 40 से 50 कंपनी में ये आपका जो 2000 रुपया थोड़ा थोड़ा तो करके 50 कंपनी में अगर जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ रहता है, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपका 2000 रुपया 50 कंपनी में चला गया, जो भी अमाउंट होता है, तो अगर 50 कंपनी में 2000 रुपया जाता है, इसमें से अगर 2-3 क्यों जाता है, ये भी हम बात करेंगे। अगर 1-2 कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो बाकी का जो कंपनी है, सपोज 5 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बाकी जो 45 कंपनी है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। और इसीलिए कि ये डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है कि आपको अगर कोई भी एक कंपनी अगर कुछ थोड़ा बहुत लॉस भी दे दे, तो बाकी उसको रिकवर करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकता है। और एक हम पार्ट में आए नंबर 5 म्यूचुअल फंड क्यों सही है, इसको हम नंबर 5 चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड सही आने का और एक कारण है कि म्यूचुअल फंड ऐसा एक स्कीम है जिसके ऊपर हम डिपेंड करके हम लॉन्ग टर्म में एक गोल सेट कर सकते हैं। शायद ही मार्केट में ऐसा कोई स्कीम हो जो ऐसा आप एक प्लान के थ्रू जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि आपका बीच में वो इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर है वो बहुत डिस्टर्ब करता है। ये ऐसे आपको पता नहीं चलता है कि कैसे वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको बीट करके एक ही चीज़ है जो म्यूचुअल फंड, यही आपको एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में यही मदद करता है म्यूचुअल फंड। बाकी ऐसे अभी तो नहीं है कोई, अभी तो मेरे हिसाब से अभी इंडस्ट्री में कोई स्कीम नहीं है। आप स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हो, लेकिन उसमें गोल नहीं बना सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। और म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो एक मतलब वो लेस वॉलेटिलिटी होता है, एक एवरेज रिटर्न का एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब उस हिसाब से हम पूरा प्लान बना सकते हैं, चाहे हमारा चाइल्ड एजुकेशन हो या फिर टोटल मैरिज हो, हमारा खुद का रिटायरमेंट पीरियड का के लिए भी सोचना हो, चाहे हाउस के लिए हमारा हाउस प्लानिंग हो, या फिर हमारा कुछ वैकेशन हो, ऐसा बहुत सारा होता है कि हमको वैकेशन में जाना है 1 साल बाद, हमको 2 लाख रुपया खर्च है, उसके हिसाब से हम SIP लक्ष्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी 5 पॉइंट से हम आज जाना है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। चलिए हम एक बार फिर से रिकैप कर देता है ये 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, अब आपका हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, मंथली हो, एक बार में हो, एक बार दे के मंथली लेना हो, बहुत सारा टाइप हो जाता है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका आ जाता है इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, मतलब जो महंगाई है उससे बचने के लिए आप म्यूचुअल फंड से एक मात्र उपाय है। तीसरा आ जाता है AMC चूज कर सकते हैं, आपका हिसाब से आप फंड को उसी कंपनी में उसी फंड हाउस को दे सकता है जो आपका फंड को मैनेज करे। फिर चौथा आ जाता है डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं आप। एक सपोज हमने SBI को चूज किया, उसके अंदर आप 4 स्कीम को चूज कर लिया। फिर 5 नंबर पे आता है आपका गोल सेटअप में बहुत सारा ज़्यादा मदद करता है म्यूचुअल फंड। तो इस 5 पॉइंट ही होता है कि म्यूचुअल फंड सही होने का कारण। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। ठीक है, तो अगर आपका ये म्यूचुअल फंड सही होने का कारण अगर क्लियर हो गया हो, तो आप जरूर प्लान कीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि म्यूचुअल फंड एकमात्र उपाय है जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है।